जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी मतलब सरपंच से लगा के राष्ट्रपति तक ये बात कह रहा हूं, इसके गौर से सुनना। पृथ्वी, आकाश, पाताल, तलातल, सुतल, वितल, इसके बाद आ जाता है अग्नि स्तंभ। अग्नि स्तंभ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने उसका छेव नहीं पाया। तो आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी दोनों का जो कार्य है वो भगवान को समझ में नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ग्राम चौकी हिदायतपुर, पोस्ट किलोदा, जिला शाजापुर, एमपी में शेर सिंह क्षत्रिय वंश राजपूत मीम भीम खालसा प्रेसिडेंट, जिला शाजापुर, एमपी। तो हमारे यहाँ के जो सरपंच है चौकी के, मेरे को एक मकान नहीं दे रहे। ये देखना, सुजालपुर वाले जो विधायक है मेरा जवाब नहीं दिया। सांसद जो देवास का है उसने भी मेरा जवाब नहीं दिया। मैंने लेटर दिया उसका। शिवराज सिंह को कितने लेटर दिए उस, हाँ कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और सारा प्रश्न जो मैंने दिया था उसका उत्तर भी आज भी नहीं दे रहा है। मोहन यादव जी भी नहीं देना चाहते। हमने किया, हमें नौकरी चाहिए। किसके लिए चाहिए? ये जनता जनार्दन बिल्कुल यह सोच लो विचलित हो चुकी है। दूसरी बात यह है, भगवान भयंकर नाराज है। कहीं उल्टा ना कर दे तुम्हारा सभी का। इस पृथ्वीवासियों को ये चेतावनी देना चाहता हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं वोट नहीं डालूंगा, ना वोट लूंगा, ना मैं वोट लड़ूंगा। मुझे डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से इस्तीफा चाहिए। ये राजनाथ सिंह से भी ये बात कहना चाहता हूं, गडकरी जी से भी कहना चाहता हूं और सुन से भी कहना चाहता हूं। साहू जी, अच्छी बात नहीं है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जब भगवान विष्णु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने अग्नि स्तंभ का छेव नहीं लिया है तो पीछे हट जाओ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, तुम्हें मैंने गोद रखा था कि तुम्हें मैंने पहचान लिया। आज वो पहचान बताना चाहता हूं कि मुझे इस्तीफा चाहिए डायरेक्ट। जैसा शिवराज ने लिया था ऐसा इस्तीफा चाहिए मुझे तुमसे, क्योंकि तुम्हारा वादा था। तो गंगा जी का जल जो है हमने तुम्हारे हाथ के ऊपर हमने डाला था। कब डाला था? राजीव गांधी प्रधानमंत्री था जब। अब वो तारीख लिखी हुई है द्वारका जी में, क्योंकि हम जाते हैं वहां प्रमाण छोड़ के आते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कि इसको तुमने बाप माना था। तुम रोए थे चाय की दुकान के ऊपर। ये आखिरी शब्द देना चाहता हूं, पुलिस से लगा के, प्रशासन से लगा के, राष्ट्रपति से लगा करके, सुप्रीम कोर्ट से लगा करके, जितने भी जज हैं उनको ये बात मालूम होना चाहिए कि ये आवाज कहां से उठ रही है,
कौन है ये शेर सिंह, इसके साथ में कौन है? काम नहीं हो रहा, बिजली नहीं, समझ रहे? मकानों के ऊपर सूर्य की बिजली नहीं है, रोड बना रहे हो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, वो भी तेज स्पीड से चल रही है, उसका भी रोड नहीं। 14 छक्का 16 छक्का 22 छक्का एकदम जाती है, उनका भी रोड नहीं है। ये बाईपास जो बना रहे हैं इनकी भी चौड़ाई नहीं है, पवन ऊर्जा का भी काम नहीं है। 500 सालों से जिसने अगर लूटा है, अंग्रेज ने लूटा है, मुसलमानों ने भी लूटा है, और यहाँ के हिंदू राजा ने भी लूटा है, और किन किन ने लूटा है सोच लेना। जिस तरह से लूटा है इसी तरह से मैं लुटवा दूंगा, और महादेव लुटवा देंगे, और श्री राम लुटवा देंगे। कि समझा इसे कलयुग के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने किया था, तो मौका आएगा उसी दिन ही ये उजागर होंगे हम। इस समस्या का समाधान एक ही है, जनता जनार्दन, डोनाल्ड ट्रंप, जेलेंस्की, समझ रहे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, वो पुतिन है ना, उनके साथ कौन है? ये बंदा बैठा आकाश पे, राम बैठे, एक वो बैठे, भूकंप से तबाही कर देंगे तुम्हें। किसी हमारे फौज की जरूरत नहीं, ज्वालामुखी से तबाही, बारिश से तबाही, बर्फ से तबाही। और ये 30 देश जो कर रहे हैं, देश को आजाद नहीं करना चाहते हैं। सोच लेना, जिस दिन प्रधानमंत्री पद मेरे को महादेव, ये मोदी नहीं देगा, जनता नहीं देगी, तो महादेव स्वयं धरती पे आ जाएंगे। जिस तरह से केदारनाथ फेंका था, वो सिल्ला कौन उठा के लाया था वहां से, एक मंदिर बचाना, महादेव स्वयं उठा करके लाए थे इसे, और वहां मंदिर के वहां रखी थी। ये प्रमाण भी तुम्हें दे रहा हूं। तो सोचना अच्छी बात है, समझना अच्छी बात है। मोदी जी को ये जितनी भी गिरदियां चल रही है, मोदी जी नहीं हटे, मोदी जी मेरे को नहीं दे इस्तीफा, तो मोदी जी खुद ये जनता मरवा रहे, समझ रहे? क्योंकि मोदी जी को हमने गोद रखा था, नहीं तो ये बेटे बने थे। आज ये बेटे क्या करना चाहते हैं यहाँ, बाप के, महादेव को, श्री राम का। इन समस्या का समाधान जनता जनार्दन तत्काल मोदी को उठा करके मुझे बिठा दीजिए, तो आपका पैसा मिल जाएगा। आपका मकानों में फूटे है, रोड है नहीं, कुआं भी है नहीं, ट्यूबवेल होन भी बहुत कम पड़ी, बांध होन का जो काम है वो भी बाकी पड़ा है। महारानी गंगा मैया को सीधे ला करके काली सिंह में मिलाना, काली सिंह बांध बंधेगा। इधर से नर्मदा का जो चापड़ा बांध में से काली सिंह में छूटेगा, इधर से भी शिप्रा में जाएगा। इन नदियों का जो जाइंट है ये भगवान महादेव कह रहे, पर तुम इस बात का कोई जिक्र ही नहीं करना चाहते हो। अरे तुम्हें काम अगर दे दिया, तुम्हें अगर हमने लिख कर दे दिया, तो तुम कब करोगे? मर जाओगे जब भी नहीं होगा तुमसे। तो क्यों भगवान से, जो भगवान का कहना क्यों नहीं मानना चाहते हो? इस बात का गौर से सुन लेना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, आदित्य योगीनाथ, ये पृथ्वी एक है। जनता विचलित हो गई है पैसे के कारण। राजा महाराजाओं ने धन निकाल लिया उनका, फिर वो मरे तो क्या हुआ? कहाँ बचे वो? बचे कोई बुरा कर्म करने वाला इंसान, भगवान पे बीमारी धरे सीधी, नहीं तो एक्सीडेंट करे,
नहीं तो मरवा दे, वो खुद ही उतर के आके फैसला करके चली जाएंगे। तो समस्या का समाधान अगर मान लो कि करना चाहते हो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना इनका क्रोध, इन दोनों का क्रोध विनाश का रूप है। समस्या बहुत गंभीर है। 100 में से 90 बेईमान, 10 ईमानदार बचे, 80 तक तो भगवान छोड़ देते। मेरे को भी नहीं छोड़ रहे। तेरे को बिठाया तुमने तो मोदी को गोद रखा, अब मेरे को खजाना नहीं देना चाह रहे तो मैं क्या करूं? भले नहीं दे तो मोदी भी नहीं देने, जनता भी नहीं देने, अगर कोई व्यक्ति नहीं दे तो क्या करे? हमने विश्व गुरु का दर्जा कुमार स्वामी जी को देना चाहा, हमने 50 करोड़ रुपए हमको दीजिए। हम भी है ना, देखते हैं कि विश्व गुरु का दर्जा दे रहे हैं और कुमार स्वामी जी हमें 50 करोड़ नहीं दे रहे, ये भी बहुत गलत बात है। तो हमने विश्व गुरु का दर्जा नहीं दिया, हमने विश्व गुरु का दर्जा मोदी को देना चाहा कि चलो अपना बेटा है तो गोदी मीडिया, दादा गोदी मीडिया में ही हूँ, मैंने आशीर्वाद दिए। और जो गंगा का जल अगर इनने थोपा था ना, तो गंगा जी गए थे मोदी जी, तो पेड़ ही चढ़ रहे थे, तो ठोकर लगी वहीं, उस माँ ने ठोकर दे दी। तो मोदी जी, इस तरह की मेरे से तुमने जो बातें करी और वादा करा है वो पूरा कर दीजिए कि अपना इस्तीफा सौंपते, और नहीं सौंपे तो करो काम। और कुछ आगे देखो, भयंकर विनाश, भूकंप, ज्वालामुखी निस्सार, ये भविष्यवाणी है, ये कलयुग की भविष्यवाणी है। ये महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया था कल के अवतार का, सोच लेना, समझ लेना इस बात को। जय हिंद। और मेरे देश के जवानों, पाकिस्तान के जवानों, मिलिट्री, चीन की मिलिट्री, ब्रिटेन की मिलिट्री, अमेरिका की मिलिट्री, जेलेंस्की की मिलिट्री, ये पुतिन की जी की मिलिट्री, और ये जो इजराइल, समझ रहे, इन चीजों को जो है, ये सारे जितने भी देश हैं, जरा शांति ले लो और एक के एक मत लड़ाओ। तुम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो लो, वो भगवान है ना बहुत खतरनाक है, वो भूकंप डाल देगा, पानी नहीं डालेगा, ज्वालामुखी फेंक देगा, तुम्हारा रोटी नहीं खान देगा, और तुम जो खाओगे बड़े बड़े लोग, और ज़्यादा भगवान अगर कंदरा गए तो फिर सोच लेना मेरे भाई, डुबक दैया है वो देश। जय हिंद। और मेरे देश के अन सब जितने भी वो है मिलिट्री, वो ना लड़े इन राजाओं उनके कहने में, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बच्चे बच्ची जो है ये तुम्हें मरवा देंगे। हम जो है ना पोल खोलते हैं तो सारी पोल खोलते हैं, आगे आपकी मर्जी, लड़ो मिलिट्री, नहीं इधर से बम फेंको उधर से बम फेंको, इन राजाओं उनके कहने में। अच्छी बात है भाई।